कि एक बार फिर नीट के एग्ज़ाम पर, उसकी ट्रांसपेरेंसी पर और इसको कंडक्ट कराने वाली एजेंसी एनटीए पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। और ये प्रश्न हम नहीं उठा रहे हैं, ये प्रश्न सीबीआई के एफआईआर से उठा है। सीबीआई ने महाराष्ट्र में एक एफआईआर लॉन्च किया, उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 3 लोग एब्सकॉन्डिंग हैं। जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई उनको बेल मिल चुका है और ये गिरफ्तारियां एंटी करप्शन एक्ट के तहत किया गया है। अब इससे 3 महत्वपूर्ण सवाल उत्पन्न होते हैं। पहला कि सीबीआई कह रही है कि इसमें एनटीए के कोई अधिकारी के संलिप्त होने की कोई संभावना नहीं है। प्रश्न यह है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी संलिप्त नहीं है तो एंटी करप्शन के तहत एफआईआर क्यों किया गया है? अगर ये इंडिविजुअल क्राइम है तो फिर एंटी करप्शन एक्ट को क्यों इन्वोक किया गया है, उसका इस्तेमाल क्यों किया गया है? दूसरा, जब 3 लोग एब्सकॉन्डिंग हैं तो 2 लोगों को बेल कैसे मिल गई? और तीसरा कि जिस तरीके का डिटेल्स स्टूडेंट के पेरेंट्स ने दिया है, जो मीडिया रिपोर्ट में आई है, क्या ये संभव है कि बिना किसी बड़े अधिकारी की संलिप्तता का इतना बड़ा गड़बड़ी जो है एग्जाम के अंदर हो? यह जो पूरा का पूरा परिस्थिति है उसमें देशवासियों को सोचने की ज़रूरत है। अभिभावक बड़ी मुश्किल से अपना पेट काट करके अपने बच्चों को इस उम्मीद में पढ़ाते हैं कि एक दिन वो बच्चे अपनी प्रतिभा के दम पर सही जगह सही स्थान प्राप्त करके उनका और अपने परिवार का और अपने जीवन का भला करेंगे। लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि एक तरफ प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करते हैं और देश की शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता हो। कोई साल ऐसा नहीं बीतता है, कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां पर प्रश्न पत्र लीक नहीं हो रहे हैं। सवाल ये है कि इस सरकार की प्राथमिकता क्या है? इस सरकार की प्राथमिकता केवल और केवल वीडियो बनाने की है। चाहे वो परीक्षा के नाम पे वीडियो बनाएं, चाहे कोई दुर्घटना हो जाए तब वीडियो बनाएं, उनको बस रील बनाने से मतलब है। इतना बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और हर साल नहीं, बहुत भारी मन से हम आपके बीच में आकर के ये बात रख रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी देश की संस्थाओं पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। अथवा यूपी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो लागू हो गया, नए इंटेक हो गए, टीचर तो नहीं बढ़ाया गया, उल्टे जो तय सीटें थी डायरेक्ट प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसको समाप्त कर दिया गया। तो जब देश की शिक्षा व्यवस्था की ये हालत हो, लगातार एजुकेशन बजट को कम किया जा रहा हो, एक भी परीक्षा जो है सही तरीके से कंडक्ट नहीं किया जा रहा हो, विश्वविद्यालयों की हालत खराब हो, तो जब क्लासरूम में टीचर नहीं है तो कैसे विश्वगुरु बनेंगे? रील बना करके, टिकटॉक पे वीडियो बना करके कैसे बनेंगे विश्वगुरु? जिस देश में डॉक्टर जैसा इतना शानदार प्रोफेशन है, कहते हैं कि धरती पर भगवान के रूप हैं डॉक्टर, उनकी परीक्षा ही अगर ठीक से नहीं ली जा रही है तो फिर हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को और अपने देश के भविष्य को कहां पहुंचा रहे हैं? अगर हम सही तरीके से लोगों को पढ़ाएंगे नहीं, हमारे विश्वविद्यालय अच्छे नहीं होंगे, परीक्षाएं समय पे नहीं होगी, परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से नहीं होगी, परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसियों के ऊपर सवाल खड़े होंगे और एक एजेंसी के खिलाफ दूसरे एजेंसी ने एफआईआर किया है। कांग्रेस पार्टी ने एफआईआर नहीं किया है, सीबीआई ने एफआईआर किया। और जो एफआईआर की कॉपी है, उस एफआईआर की कॉपी से ही लिपापोती की बू आती है। आप एंटी करप्शन एक्ट के तहत जो है आप एफआईआर कर रहे हैं, 3 लोग एब्सकॉन्डिंग हैं, तब जो है 2 लोग अरेस्ट किए गए, उनको जो है बेल मिल जाता है। और फिर क्लेरिफिकेशन आता है सीबीआई का कि इसमें एनटीए का कोई अधिकारी इन्वॉल्व नहीं है। एनटीए का कोई अधिकारी इन्वॉल्व नहीं है तो वो जो करप्शन करने वाले लोग हैं, क्या उनको सपना आया था ओएमआर सीट का? कैसे जो है उनको ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है? सीयूटी का एग्जाम होता है, सारा डेटा जो है स्टूडेंट्स जो उसमें अपीयर हुए हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस के पास है,
एक बार एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, सबके घर पे जो है, सबके अभिभावकों के घर पे फोन आने शुरू होते हैं कि आ जाइए आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए। जानबूझ करके जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं उसके एडमिशन की प्रक्रिया को लेट कर दिया जाता है कि पहले प्राइवेट कॉलेज जो हैं उनके सीटें भर जाएं, फिर जो है पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट्स में जो है एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शिक्षा हमारी प्राथमिकता है और किसी भी देश के लिए शिक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। बिना शिक्षा का कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है। बिना क्लासरूम में टीचर के कोई देश विश्वगुरु नहीं बन सकता है। बिना अच्छे डॉक्टरों के हमारी हेल्थ व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं हो सकती है। ये सारे गंभीर विषय हैं जिसको लेकर के हम आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है अपने देश की मीडिया से, आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आप इस गंभीर विषय को जरूर उठाएंगे और जो प्रश्न चिन्ह सीबीआई के एफआईआर से पैदा हुआ है वो आप हमारी बात को सरकार तक लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो उनके कार्य प्रणाली है उनसे ये प्रश्न चिन्ह उठता है। कोई साल ऐसा नहीं है जब नीट को लेकर के विवाद नहीं होता है। पिछले साल भी इसी महीने में नीट को लेकर के विवाद हो रहा था। इस साल फिर जब रिजल्ट आया है तो जो है ये विवाद शुरू हो गया है। साल दर साल हर परीक्षा पे जब प्रश्न उठ रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है? क्या प्रधानमंत्री की प्राथमिकता सिर्फ चर्चा करने की है या इस देश में परीक्षाएं ट्रांसपेरेंट तरीके से हों और विद्यार्थियों के मन में और उनके अभिभावकों के मन में कोई शक नहीं हो? अब बताइए, देश भर के विद्यार्थी और अभिभावक क्या सोचेंगे? उनके मन में ये आएगा ना कि क्या पता हमारा भी ओएमआर सीट बदल दिया गया, क्या पता हमारी सीट किसी और को बेच दी गई हो। और इतनी निराशा का ही नतीजा है कि 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या करने को विवश हैं इस देश में और सरकार बिल्कुल भी इस पर कान देने को तैयार नहीं है। एनटीए पे प्रश्न सिर्फ नीट के एग्जाम कंडक्ट कराने को लेके नहीं है। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, आप सीयूईटी की पूरी प्रक्रिया को देख लीजिए। 300 से ज़्यादा विश्वविद्यालय सीयूईटी के तहत एंट्रेंस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। नतीजा ये है कि जिन यूनिवर्सिटीज़ के अपने ट्रांसपेरेंट इन हाउस प्रोसेस थे उस प्रोसेस को डिस्टर्ब कर दिया गया है और ये करने के लिए उनको मजबूर किया गया है कि आपको यूजीसी से ग्रांट तभी मिलेगा जब आप सीयूईटी के तहत जो है अपने यहाँ एडमिशन करवाएंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय को इससे समस्या ये हो रही है कि अभी कल एग्जाम खत्म हुआ है और फिर जो है जुलाई में नया सेशन शुरू हो जाएगा। एक ऑनर्स पेपर के लिए विद्यार्थी को 7 एग्जाम देना पड़ रहा है। जो एग्जाम दिल्ली यूनिवर्सिटी का मई में कंडक्ट हो जाता था, कंप्लीट हो जाता था, इस जून की तपती गर्मी में जो है उनको एग्जाम देना पड़ रहा है। और आप एग्जामिनेशन हॉल की स्थिति जाकर के देख लीजिए, पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, एग्जाम देते देते विद्यार्थी बेहोश हो रहे हैं, फेंट हो रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि आपसे ना यूनिवर्सिटी चल रही है, ना जो है आप ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम ले रहे हैं, ना आप लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं, ना जो है क्लासरूम में शिक्षक बहाल किए जा रहे हैं।